बोल दो। तुम भविष्य यहीं से बेटा हमरे ब्लॉगिंग के चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज जो आप ये खूबसूरत सी लोकेशन देख रहे हैं, नदी पहाड़, इस लोकेशन पे आज हम फ़ोटोशूट करेंगे और बनाएंगे खूब सारी वीडियोस। ये है गंगा नदी हरिद्वार में, और ये जो आज जिस घाट पे हम जा रहे हैं फ़ोटोशूट करने, ये है चंडी घाट, जो कि हरिद्वार का एक बहुत खूबसूरत सा घाट है। यहाँ का विजिट भी कराएंगे और हमारी शूट कैसे होती है वो भी दिखाएंगे। एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है, अब वो कौन सा है मुझे इतना नहीं पता, लेकिन एक रुद्राक्ष का पेड़ है। वो कलश के पास चलना। नहीं, वो कितनी जगह लोग हैं ना, यहाँ भी लोग हैं। जहाँ पे लोग ना, वैसे वहाँ पे नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे नहीं है ज़्यादा। हाँ, पानी का लेवल ना घटता बढ़ता रहता है, लेकिन लोगों को इस तरीके से बिल्कुल भी अपनी जान के साथ जोखिम नहीं डालना चाहिए। कभी भी पानी बढ़ेगा और फिर घटना का न्यूज़ आता है कि इतने लोग बह गए। ये बाहर से लोग आए हुए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ जाता है और बहती हुई नदी में तो कभी भी रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। इस जगह पे पूजा पाठ के बहुत से कार्यक्रम होते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी राख दिख रही है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो जो पानी का स्तर है वो लगभग ऊपर तक आ जाता है, और ये रेलिंग जो है ये डूबी हुई होती है नॉर्मली। और उधर आगे से जब बांध है ना, वो बांध खुलता है तो पानी कभी भी बढ़ जाता है। कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि भाई ठीक है अभी तो ये नीचे है, बट कभी भी पानी बढ़ जाता है और कब बढ़ेगा आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। ऐसा कई बार मेरे साथ इंसिडेंस हो चुका है। अब हमने अपनी योगा मैट यहाँ पे बिछा दी है और हमारा शूट का कार्यक्रम जो है यहाँ पे शुरू होगा। मैं एक जगह पर अपना कैमरा फिक्स कर दूँगी, और देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन है ये। इस जगह पर मेरी फेवरेट लोकेशन है, क्योंकि पीछे से गंगा जी बह रही होती हैं। आपको वहीं पीछे पहाड़ पर सबसे ऊपर एक छोटा सा टापू जैसा दिख रहा होगा, वहाँ पर है मनसा देवी मंदिर। और यहाँ पर पहुँच के ना इतना खूबसूरत मौसम होता है, एक हल्की हल्की हवाएं बहती रहती हैं। तो मैंने भी जल्दी से अपनी फ्लीस वगैरह उतारी। साड़ी तो मैं घर से ही पहन के आई थी, क्योंकि यहाँ पर आसपास पहनने की कोई जगह नहीं है, और अगर जगह है भी वॉशरूम वगैरह तो वो बड़े ही गंदे रहते हैं, और मुझे ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो मैंने अपनी साड़ी को प्रॉपर ठीक किया, और फिर उसके बाद अपनी मैट पर अपने कैमरामैन के साथ शुरू कर दिया मैंने शूट। आज शूटिंग के लिए मैंने बहुत सारे पॉस्चर्स ऑलरेडी सोच के रखे थे, तो थोड़ा वार्म अप वगैरह कर लेती हूँ। और मैंने फिर बहुत सारे पॉस्चर्स किए, वीडियोस बनाई, फ़ोटो शूट किया। यकीन मानिए बड़ा मज़ा आया। और आज दिन भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है, खिली हुई धूप है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा एक इंसान को क्या ही चाहिए। और आसपास यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सिंपल आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में उतरें, और वहाँ पर किसी भी ऑटो वाले या टैक्सी वाले से बोलें कि आपको चंडी घाट जाना है। चंडी घाट जाने के लिए आपको नजीबाबाद वाली रोड पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। इतने में मैंने पिंक वाली साड़ी उतार के अब ये पर्पल वाली साड़ी पहन ली है। मुझे लगता है ये दोनों रंग मुझ पे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका क्या मानना है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर पर्पल कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमने जल्दी जल्दी अपने बाल को सेट किया, और फिर उसके बाद अभी कुछ और फ़ोटो शूट्स रह गए हैं, कुछ और पोस्टर्स रह गए हैं, उनकी तैयारी करनी बाकी है। इसी तरीके से मैं हफ्ते में कोई एक दिन निकालती हूँ जिसमें मैं फ़ोटो शूट करती हूँ या कंटेंट जो है वो बनाती हूँ, और उसके बाद फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसको पोस्ट करती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो भी पता चल गया। वैसे आज बहुत से काम हैं, और आज शूट वाला काम तो देखिए ख़त्म हो गया। मैंने अपनी साड़ी वगैरह वाइंड अप की है, और अब घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ रहा है, सूरज चढ़ रहा है, वैसे ही धूप भी बहुत कड़ी होती जा रही है।
शूट के बाद देखिए इस चेहरे की क्या हालत हो जाती है एकदम से। अब जाएंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब जाके हालत ठीक होगी। छाता वगैरह तो हम लेके आए थे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। ये पूरी जगह आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती ना तो आप यहाँ पे आराम तो कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप घूम भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो पत्थर है इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ना। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने ये मिक्स अचार रखा था, जिसमें गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, नींबू, ये सारी चीज़ें, हरी मिर्ची मिक्स करके मैंने अचार रखा था। तो 1 हफ्ते हो गए हैं इन बर्नियों में रखा था। अब इन अचार को मैं इसमें और तेल डालूंगी, क्योंकि अब ये प्रॉपर अच्छी तरीके से धूप में कुछ दिनों तक सीज गए थे। इसके साथ ही मैंने मिर्ची का भी अचार रखा था। तो इन सभी अचारों में अब 1 हफ्ते के बाद मैंने प्रॉपर तेल अच्छी तरीके से भरना है, ताकि ये कभी भी ख़राब ना हो। तो मैं लगभग ये 20 किलो का अचार है, और मिर्ची का अचार लगभग 5 किलो का है। ये अच्छी तरीके से फिल करके रख दूंगी, और ये पूरे साल भर चलने वाले हैं। और इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारी चिप्स बनाई थी, बड़ी बनाई थी, और इसके लिए मैंने अलग से व्लॉग भी बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले हमारी वो वाली व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अब मैं आज साथ में थोड़ा गुजिया बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है रोशनी, वो हमारे यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, और आज उसको वापस जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमने मैदे को बहुत अच्छी तरीके से मोवन डाला था, थोड़ा घी डाल के डो बना लिया था, और डो बनाने के बाद अब उसको काट रहे हैं, और काटने के बाद लोई बना के और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग करेंगे, और फिर उसके लिए गुजिया बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बहनें मेरे आसपास रहती हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ मैं खाने के लिए बनाऊं। और जब आप साथ में होते हैं अपने घर वालों के, तो मज़ा तो जो है साथ में खाने में ही होता है। अकेले खाने में कोई मज़ा थोड़ा ना होता है। आपका क्या मानना है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और एक बात बताऊं, हमारे घर में ना गुजिया बहुत पसंद करते हैं, और मुझे भी गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ जो हैं वो बेल ली हैं, और उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। और घर में बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे तो हमें मिठाई वाले की दुकान में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जब अपने हाथ से बनाते हैं तो उसकी मोहब्बत ही कुछ और होती है। और हर एक चीज़ आपने खुद से अच्छी तरीके से बनाई हुई है, तो आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। तो ये बहुत धीमी आंच में लगभग इनको पकने में आधे से 1 घंटे लगेंगे, इस तरीके से डीप फ्राई होने में। और अब ये बहुत करारी जो है बन के निकली हुई है। अब मैं अस्सू को दूंगी टेस्ट करने के लिए। अब ऊपर आ गया, रुको। अभी मसाला, अभी मैं बजा रही हूँ राग वृंदावनी, इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगभग आधे 1 घंटे इसी की। और मेरे पास ना ये पूरी स्क्रिप्ट होती है, तरीके से अलंकार होते हैं। और इसको मैं अभी ये वाली पहली लाइन बजा रही थी, ये वाली लाइन बजा रही थी, अभी सिर्फ इतना। तो छोटी छोटी लाइंस मैं लेती हूँ, एक स्टेप एक टाइम में, बहुत ज़्यादा नहीं। तो पहले स्लो बजाती हूँ, फिर उसको स्पीड अप करती हूँ। चेहरा कैसे सूज गया है, आलू जैसे। गुम्मा, जल्दी आना। हाँ, बहुत घूमना नहीं इधर उधर, जल्दी आ जाना। हम क्लास से 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बाय बेटू, बाय बोलू, बाय बाय।
क्लास का टाइम हो गया है, स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है एंड आई हैव टू स्टार्ट द क्लास। मंडे को ईद मंडे को थी, एक्सपेक्टेड था संडे होगी, बट उस दिन सोलर एक्लिप्स था तो उस वजह से हुआ नहीं। फिर उसके चांद बेसिकली चांद के ऊपर होता है, तो फिर संडे को चांद दिखा, मंडे को ईद हुई। सऊदी कैलेंडर फॉलो करते हैं क्या? हाँ, हिजरी कैलेंडर तो एक दिन पहले सऊदी अरेबिया में होती है और फिर उसके बाद इधर होती है। मतलब मेन चांद को दिखे तो फिर होता है, मेन चांद पे होता है, मून पे होता है। शुरू करें? तो कुछ ईदी मिली क्या किसी से आपको? वैसे मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो मुझे तो नहीं मिलती है ईदी। मेरी बहनों को दिया, भाई को दिया, माँ को दिया। घर पे होती तो पापा से मिल जाते। ईदी बड़े लोगों को नहीं मिलती, देनी पड़ती है। वजह देनी पड़ती है। हाँ, जो बड़े होते हैं ना वो देते हैं, जो छोटे होते हैं उनको मिलती है। तो ऐसे पैसे देते हैं कि जैसे कि कपड़े मांगते हैं? नहीं, ओनली पैसे। पैसे का इम्पोर्टेंस उसमें ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी आपकी पसंद का कुछ भी खरीदना है, बच्चे हैं तो थोड़ा सा तो इजी हो जाता है। हाँ, वो इजी हो जाता है कि उनको जो भी टॉफी वगैरह लेनी है, जो भी मतलब बच्चों का वो होता है बेसिकली। तो मेन बच्चों का ही है, बाकी बड़ों का इतना नहीं है। हाँ, नहीं, बड़ों का नहीं है ऐसा, मतलब बच्चों का ही मेन ज़्यादा होता है कि उनको टॉफ़ी लेनी है, कुछ भी चॉकलेट लेनी है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है वो, छोटा अमाउंट ही। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो 150 मिल गए उनको, बिग अमाउंट नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट, कि उनसे वो अपना चॉकलेट्स ले सके, कुकीज़ ले सकें, ऐसा। तो इट इज़ नॉट समथिंग ह्यूज बिग गिफ्ट और समथिंग स्मॉल अमाउंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आईज क्लोज, नेक एंड स्पाइन इरेक्ट। ओके, स्ट्रेच योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। उंगलियों को सबको अलग करें एक दूसरे से, वाइडली ओपन करें। नमस्कार। राइट फॉरवर्ड, आर्च योर बैक। यहाँ आ जा। भोला, बहुत भोला है तू। भोला तू बहुत भोला। भोला सुन, यहाँ भोला, यहाँ हम लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है? और घर के ध्यान रखे। मुंह में डालेगा पड़ा तो है ना? तैयार हो गए? यस, आई एम रेडी। चलिए, कम ऑन गाइस, खिलाएंगे फिर जाते हैं हम फेयरवेल। गाइस मेरा फेयरवेल हो रहा है, मैं कल हमको फेयरवेल कर रही है। फेयरवेल है तो पैसे तो तुम खर्च करोगी। ठीक है, ईदी मिली है, हम खाएंगे। एक रुपी हम खाएंगे, एक रुपी खाएगी और मेरा बोलो। अरे खाओ। चल फिर, जल्दी लेट हो रहे हैं, चल पानी रख दे, पानी तो है खुला। आज का पूरा दिन ऐसे बीता जैसे हाथ में से रेत फिसल जाए। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और मेरा भी फॉर्मूला यही है ज़िंदगी जीने का कि आप जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही अच्छा होता है और आपका दिमाग इधर उधर नहीं चलेगा। तो अब हम जा रहे हैं, आज रोशनी का फेयरवेल हम कर रहे हैं, यानी कि रोशनी कल जाएगी मेरे पास से। तो वैसे तो मैंने घर में उसको खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह बना दी हैं, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी आउटिंग करेंगे। तो पूरा हरिद्वार हम घूम रहे हैं अभी। ये हैं हरिद्वार के कुछ घाट जो आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन हुआ है। और फिर उसके बाद हम रानीपुर मोड़ में घूमेंगे। तो ये हरिद्वार में ना रानीपुर मोड़ जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। और इसके अलावा मतलब सिर्फ यही जगह है। तो आप जब रेलवे स्टेशन से निकलते हैं, रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद पूरा लगभग 3 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और उतने में ही आपको हरिद्वार की अमूमन हर एक चीज़ जो है
मिल जाएगी। तो अभी हम आ गए हैं DIY, और DIY आके यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, डील्स भी मिल जाती हैं। तो डील्स का तो छोड़िए, लेकिन हमें अच्छी और यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं, यही बस काफ़ी है। तो यहाँ पर घूमते घूमते मुझे एक यूनिक चीज़ मिली, जो कि है ये कपड़े का बैग। हमारे काफ़ी सारे ईद के सूट हैं जिनको बहुत ही जेंटल और बहुत ही केयर के साथ धोना है। तो मैं क्या करूँगी, उन सूट को, जो काम वाले सूट हैं, उनको डालूंगी इसमें और फिर धुलाई करूँगी उनकी। यहाँ चल रहे हैं जंगल ट्रिप। तो आज हमने ये एक नया कैफ़े एक्सप्लोर किया, जो कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसके खुले हुए। ये नया ही रेस्टोरेंट खुला हुआ है रानीपुर मोड़ में। और इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी जगह ही है, लेकिन इनके यहाँ के जो भी पिज़्ज़ा बनते हैं ना, ये इनके खुद के क्ले ओवन होते हैं। और इसके अलावा जो इनकी चीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है। और काफ़ी, जब भी आप ऑर्डर देते हो तो तुरंत फ्रेश बनाते हैं, ओपन लाइव किचन है, तो आप देख सकते हैं। तो हमारा मन था कि ज़रा हल्का सा इनका कुछ ट्राई किया जाए, तो हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। इवनिंग आउट था। तुम्हारा ईदी भी तो है। हाँ, अभी ईद में हम लोगों को 500 रुपीज़ मिला था, जो कि सिर्फ पापा से मिला है, पापा से नहीं मिला है। तो 500 रुपीज़ में मेरा जो है अप्रॉक्स 200 रुपीज़ ही खर्च हुआ था बस। और अभी 300 रुपीज़ बचा है। तो 300 रुपीज़ में पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, रोशनी का भी मिलाओ। रोशनी भी मिलाएगी ना। अच्छा, क्यों मिलाऊंगी? मिलाएगी, वो मेरे साथ आई है ना, अच्छा इसीलिए। चलिए, थोड़ा सा मैं मिला दूंगी इनकी उसमें ना, जो भी कम पड़ेगा इनकी ईदी में मैं मिला दूंगी। ईद निकल गई और इनका फर्जी सलवार का फीवर अभी तक गया नहीं है। पूरा इंस्टाग्राम इस बार फर्जी सलवार फर्जी सलवार। पहने की रोशनी फर्जी सलवार। अच्छा, फर्जी सलवार पहनोगी रोशनी, फिसल के ऐसा गिरोगी ना कि दांत बस हाथ में आ जाएगा। हम लोग थोड़ी सी कुछ बना लिए थे, है ना, प्लाजो बनाया था सिर्फ, हाँ जो कि थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई की थी। हाँ, मोड़ी चौड़ी होती है ना फर्जी सलवार की। तो ये रेस्टोरेंट का जरा एम्बियंस देखिए, लग बड़ा कूल और कोजी सा रहा है। पता है 10 दिन कैसे रोशनी हमारे साथ थी, निकल गया वक्त, बिल्कुल भी पता नहीं चला। हमने इतनी सारी शॉपिंग की, हम इतनी जगह घूमे, इतनी सारी तैयारियां की, ईद कब आई कब गई बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अब कल उसके जाने का टाइम है, एंड वी आर गोइंग टू मिस हर एंड शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू मिस अस। क्योंकि हम जब साथ में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब खाते पीते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बहुत सारी गप्पे करते हैं, स्पेशली जब बहनें होती हैं, और वो भी हम तो 3 बहनें एक साथ हैं और लगभग हमारी एज ग्रुप भी लगभग सेम ही है, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अभी भी ये पिज़्ज़ा देखिए हमसे संभल नहीं रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मुझे तो अपना मुंह बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी पिज़्ज़ा आता है ना, मेरा मुंह ज़रूर जलता है। चले हमरो बना लेगा ना, तुम लोग एकदम लंबा टांग करके भाग जाते हैं। खड़े रहें, देख लिया आप। खड़े रहे हैं। काशी, ये क्या है? छोटा वाला ऑरेंज। अच्छा लग रहा है ना। ये सच्ची सच्ची क्या है? सच्ची सच्ची है। हाँ, और कुछ खाना है? खा ले। इतना जगह होगा पेट में वैसे। नहीं है देख लीजिए, हम कुछ खाएगा तो बोल दो। हमें नहीं कुछ, हमको तो कुछ नहीं खाना। तुमको कुछ खाया तो बोल दो। तुम लोगों पास आ बाजा तो हमारे ब्लॉगिंग भी ना हो पाए। बिगड़ते तुम भविष्य यहीं से बिगड़ा हमरे ब्लॉगिंग के। चल आ गए
फिर वो नहीं भागेगा। सुन सुन सुन, ले चिज्जी ले, ले चिज्जी ले, ले चिज्जी ले, चिज्जी वाह रोज ले जाए बने sit down, sit down, sit down, sit down. हाँ, very good, very good बेटा. आप ऐसे काम करते हैं ना? हाँ, भाग भाग अंदर भाग. अपनी जगह में खाऊंगा। नहीं थे हम लोग. ये देखो, ये हमारा लाइक स्क्रब है, बॉडी स्क्रब करने के लिए. हाँ ले खा, ले खा पूरा बर्बाद. अब अपने बिस्तर में बैठ जाएगा, खाएगा. उधर वाला बंद करते कहीं बिस्तर में अंदर ना जाए. ये इसका प्रॉपर बिस्तर है, इसी पे बैठेगा, आराम से खाएगा. वो खुश हो गया है, इसके लिए इतना काफी है. प्यास लगी.